बिल्कुल जी, तवाज़ो की लस्सी नहीं बोल पाए थे हम, तो आज हमने फिर दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि ये तवाज़ो की लस्सी पूरे पाकिस्तान में नहीं हमें कभी मिली। लेकिन लस्सी की बात ये नहीं है, लस्सी तो चाहत की वजह से मज़ा है, इनकी मोहब्बत वो। हाँ, इसका मतलब है कि ये दोस्त हमें कहीं से भी लस्सी पिला दे, मज़ा वही होगा। तवाज़ो की बात नहीं है, इनकी तवाज़ो की बात है। हाँ, तवाज़ो और चाहत। नईम साहब, आप कैसे इस फील्ड में, कब सोचा, किस उम्र में आए? इस फील्ड में 90s में जो है वो कराटे का मैं प्लेयर था। ओके। और बेहतरीन कराटे का ब्लैक बेल्ट भी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवाता भी था, करता भी था। फिर मैंने कुछ, क्योंकि स्पोर्ट्स का शौक था, तो फिर योगा की किताब मिल गई एक, उस किताब से उसकी नकल उतारने की कोशिश करते रहे, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर जब हम इसको खूब ढूंढना चाहा, फिर हमें जो है वो इसको तगो दो पाकिस्तान में पहले की, फिर हम चले गए बाहर। फिर जब इसको प्रॉपर सीखा, फिर इसकी हकीकत जो है वो, जैसे किसी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हैं या स्कूल से पढ़ते हैं, कॉलेज से पढ़ते हैं, तो फिर आप उसकी प्रॉपर लॉजिक्स के साथ उसको आप समझ पाते हैं। तो पहले तो हमने भी जो है नकल उतारते रहे, नकली योगा करते हैं। तो फिर हम जब इसको प्रॉपर सीखा, प्रॉपर सीखने के बाद जब समझ आई, तो फिर अपने माजी पे हमें भी हंसी आती है। लेकिन फिर हम खामोश इसलिए हो जाते हैं कि अगर वो माजी ना होता तो आज ना होता, ये प्रेजेंट कभी ना बनता। तो शुरू में हमने भी काफ़ी जो है वो नकलें उतारी, पॉजेस की, सब कुछ किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर इसको प्रॉपर जब एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स, क्लिनिकल योगा की ट्रेनिंग्स ली, उसके बाद फिर जाके जो है वो हम इसकी तरफ, अब ये 2010 से जो है वो इसकी तरफ आ गए, क्लिनिकल योगा 2010 से हम इसकी तरफ आ गए, क्लिनिकल योगा और दूसरे योगा जो प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग। और अब हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितने योगी हैं वो बाकायदा ऐसा योग करें जो लॉजिकल योग हो, ना कि ऐसे अताई योग हो। अताइयों से बच के क्लिनिकल योग और प्रॉपर जो जिस्म की अनाटमी, फिजियोलॉजी को जानते हों। क्योंकि देखिए, इलाज कर रहे हैं, कोई मशीन आप खोल के ठीक करना चाहें, आपको उसके पुर्जों के बारे में इल्म ना हो तो मशीन कैसे ठीक करना है। आपने दुनिया की सबसे आला मशीन पे काम करना है, जिसको कुरान ने 4 कसमें खा के सिर्फ एक बात बताई, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को सबसे उम्दा बना दिया। और इस उम्दा मशीन पे आप काम करना चाहते हैं, और इस उम्दा मशीन के बारे में आप जानते क्या हैं, इसके अंदर कौन से सिस्टम चल रहे हैं, कैसे फंक्शन काम करते हैं। जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप योग नहीं कर रहे, आप वर्जिश कर रहे हैं। वर्जिश और योग में डिफरेंस ये है कि योग अवेयर करता है लम्हे के साथ, हर लम्हे को अवेयर होकर गुजारना, गाफिल नहीं होना। मोमिन की निशानी है कि वो गाफिल नहीं होता। योग इंसान को अवेयर करता है, आपने हर मोमेंट के साथ अवेयर होकर चलना है, अवेयर रहना है। अवेयर, जहां आप आउट हुए, अनकॉन्शियस हुए, तब आपकी जो है वो माजी और फ्यूचर की बात चल पड़ेगी, और जो कि ज़िंदगी के जंग हैं, इंसान की सेहत के जंग सबसे बड़े माजी और फ्यूचर हैं। गुजरा हुआ कल आपका डिप्रेशन है, आने वाला कल एंग्जाइटी है। तो जब हम अवेयर होकर हर लम्हे को गुजारते हैं, तो हमारे जो ब्रेन की पूरी कुव्वत है वो हमारे जिस्म के अंदर प्रॉपर इस फंक्शंस को चला पाती है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे प्रॉपर जो हमने योग की ट्रेनिंग और ये सारी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि हम तमाम जो योगी हैं उनको बाकायदा इसकी ट्रेनिंग, हम इसकी ट्रेनिंग्स कराएंगे, जिससे फिर इंशाल्लाह जो वर्जिश से योग में तब्दील करना। मेरे पास सर लोग आते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं सीखते। वो जैसे हल्का फुल्का तो बातें डिस्कस, तो मैं कोशिश तो करता हूँ, मैं प्रोग्राम करता हूँ, टीवी शोज़ करता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ लेक्चर्स देता हूँ, कुछ ना कुछ बात
हर लेक्चर मेरा, आप सारे लेक्चर खोल के देखने आपको मैच नहीं मिलेंगे, हर लेक्चर में डिफरेंट जो है वो नॉलेज है। तो कोशिश तो मेरी है कि थोड़ा थोड़ा करके इसको पूरे को फैला दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि जब तक कोई प्रॉपर रह के सीखेगा नहीं, प्रॉपर इसकी एक सिलेबस के तौर पर इसको नहीं सीखेगा, तब तक वो इसकी जो रूह है उस ये तक नहीं पाकिस्तान का बड़ा इशू है कि अब तक पाकिस्तान में क्लिनिक योग के हवाले से कोई ऐसा पार्क या कोई ऐसा हमारे यहाँ क्लब नहीं है कि हम इस पे काम करें, और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रहा है। और यही वजह है कि हमें 10 से 12 साल से ज़्यादा योग करते हुए पाकिस्तान में जो योग पार्क में मुतारफ हुआ वो 2000 तकरीबन 8 से शुरू हुआ, 14 साल। तो 14 सालों तक अभी तक हमने ऐसा कोई चीज़ योग के हवाले से मुतारफ नहीं करी। एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमें बहुत फायदा हुआ। फायदा हमें उस आसन से नहीं हुआ, फायदा हमें फिर भी जो हम ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट ले आए तो उससे हमें बहुत फायदा हुआ, जिसकी वजह से हम खुद को बेहतर फील कर रहे हैं और खास तौर पे जो हमारी फिटनेस लेवल है वो काफ़ी पहले से बेहतर मुतारफ हो रही है। तो हम उसी को सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन योग का जो तारुफ है वो बहुत आगे की तरफ है और हमें उस मंजिल की तरफ जाने की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए हम कोशिश हैं। और उस हवाले से हमने कोशिश की कि हम पूरे पाकिस्तान में जो योगी हैं, जो योग सिखाते हैं, जो योग सिखाते हैं, सीखते नहीं सिखाते हैं, उनको इकट्ठा करें और फिर कोशिश करें कि फिर हमें योग सीखने की कोशिश करें। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम ख्याल नहीं होंगे, तब तक हम इस वतन के कौम की हम वो खिदमत नहीं कर सकेंगे जो हमारा मकसद है, जो योग का रूह है। तो उसके लिए हमें सबको मिलकर अपनी अपनी हिस्से की जो एफर्ट्स है वो यूज़ करने की अशद ज़रूरत है और एक दूसरे को रेस्पेक्ट दें, एक दूसरे को समझें। और जब तक कबूलेंगे नहीं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, एप्रिसिएशन नहीं देंगे, तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए लाजिम ये कि जो योग का रूह है हम उसकी तरफ आएं और उसको मुताबिक योगा पे भी इंशाल्लाह जल्द एक टीचर ट्रेनिंग लेके आएंगे और तमाम दोस्तों को हम वेलकम करेंगे। तमाम दोस्तों को खुले दिल से हम जो है वो एक रिस्पेक्ट के साथ उनको वेलकम करेंगे, ताकि आप हमारे कारवां में शामिल हों, आप क्लिनिकल योग सीखें, आप इसको बाकायदा डॉक्टर जैसे एक प्रो जानता है आपकी बॉडी के बारे में, आपने इस बॉडी पे काम करना है। आप काम कर रहे हैं, आप लोगों को सेहत के लिए इकट्ठा करते हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपका लिवर क्या करता है, आपका स्टमक क्या करता है, इंटेस्टाइन क्या करती हैं, आपके जो आपके जितने ग्लैंड्स हैं वो क्या क्या करते हैं, हार्मोन्स क्या करते हैं बॉडी के अंदर, हार्मोन्स की टाइप्स क्या है, आपका ब्रेन कैसे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ये जानना बड़ा अहम है। इसलिए इस काम पे हम 2 साल से हम ख्याल हैं। और नईम साहब से हमारी पहले जब मुलाकात हुई तो मोहनजोदड़ो की प्लेस पे हमने इस बात का और इस ख्याल का अज़म किया कि हम यहाँ आश्रम बनाए पाकिस्तान में। जो योग का जो पहला जो स्टेप है या योग की जो जन्मभूमि है वो मोहनजोदड़ो हमारा पाकिस्तान सिंध है। तो हम चाह रहे हैं कि उसी मकाम से हम इसको बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ करें, जहाँ से हमें वो शवायदी हम या हमारी जो पहचान है वो मोहनजोदड़ो है योग की, तो हम वहाँ से स्टार्ट करें। और इसलिए इंशाल्लाह हमें सुमरो फहीम साहब ने जो है वो प्लेस भी दिया, जगह भी दिया कि यहाँ आप अगर आश्रम बनाना चाहते हैं तो मैं आपको वो ज़मीन दे दूँ, आप यहाँ आके बिल्कुल मीटिंग हुई मेरी उनके साथ। पाकिस्तान की जो असास है आप उसको प्रमोट करें। तो इंशाल्लाह उस पर हमारा काम हो रहा है। अब ये 3रा साल चल रहा है, हमने उस पर बहुत होमवर्क करने की और भी ज़रूरत है। जो हमें हमारे ख्यालात हैं मिलते जुलते, जैसे नेशनल योगा फेडरेशन के बानी नईम साहब हैं और संभारा योगा पाकिस्तान की जो बानी हम हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम इस मिलकर जो कोलैबोरेशन से हम इस इवेंट को या इस जो असासा है कौम का हम उन तक पहुँचाएँ जो हमारी मिल्कियत है। हम गुस्सा हैं योग के, तो हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। हम उस पर इंशाल्लाह जल्द ही काम करेंगे और आप सब दोस्त इकट्ठे होंगे।
सर मैं ये सोचता हूँ कि आइंदा कभी मैं आऊँ तो मैं इसी को कराची समझूं। मैं कराची जाने के बजाय इधर रुकूं बस। कराची से तो हमें जहाँ आपसे मोहब्बत करने वाले हैं वही आपके लिए जगह होनी चाहिए, और वो कोई भी जगह हो, क्योंकि सुखिया शाना भी पास ही है, सब करीब है। सुखिया शाना और ये बैरिया टाउन। जी जी सर बहुत कमाल आप जुलूस की है। बड़ा बहुत दिल चाहता है कि दोबारा मुलाकात हो। जो किरदार है ना, उसी से इंसान की जो शनाख्त और असली पहचान खालिस होती है। आदमी है, हाँ। दिखावा नहीं है बिल्कुल। कोई ऐसी मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनका भी एक इंटरव्यू लूं ताकि वो लोग देखें, दुनिया वाले, कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बात पहुंचे। बिल्कुल देखें जी, सच्चाई यकीन लोगों के भले की इस बात बात कहीं से मिल जाए। हाईलाइट करने की जरूरत है उनको। खामोशी से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि देखें कौन जी, क्या कर रहे हैं। भले का काम जहाँ से भी निकले वो एक खैर का काम है। अल्लाह ताला उनको बहुत बरकत दे। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, ताकि प्रमोट करना चाहिए जितने ये मोहब्बतें, ये चाहते जफ्फियाँ। जी ओके जी जरगाम साहब, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको बहुत और बरकत दे। सांस की बड़ी तरह मोहब्बत है, बहुत साथ साथ शबीर भाई आएंगे इंशाल्लाह। और दिलीप सेनेटरी वाला जिंदा है। आपको बेइंतहा जो है वो अजीत शुक्रिया, दिलीप। और अल्लाह ताला आपको इसका जो है वो बेहतरीन अजर अता करे। आमीन। ओके जी, मकबूल साहब, इंशाल्लाह हम लोग आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने पूरा दिन आज आपने माहौल हमें दिया सर। थैंक यू सर। ये जो है ना, ये लोग इनसे टाइम यंग बॉय सर। सर ये सर, ग्रेट सर। वो कैलीग्राफी बहुत जबरदस्त इन्होंने हमने देखी है। शेर शादी को पेश किया, उसके तो ये पूरा नजरिया है। देखिए मैंने कहा शादी का पूरा नजरिया है। हैदराबाद तो साथ होंगे और उसके बाद बॉर्डर लाइन हाँ, क्रॉस करके आप और लारकाना का प्रोग्राम है 1 जनवरी को। सर मैं वही कह रहा हूँ, इसमें पूरा पूरा नजरिया है। इंशाल्लाह आपकी लारकाना 1 जनवरी है। हैप्पी न्यू ईयर नाइट 31 दिसंबर और 1 जनवरी 1 जनवरी। हाँ 23 हम लाड़काना में होंगे। लारकाना में इंशाल्लाह साथ होंगे। 31 दिसंबर साहब 1 जनवरी फैसलाबाद का जब भी आप दिल चाहे नहीं, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक दिन जो भी नहीं मोड़ के दोस्तों के साथ अच्छा कोई बालमा हाँ सबसे गले मिलो आगे। चलो भाई, बहुत मजा आया माशाल्लाह से। मतलब आपकी वजह से मुझे फायदा हुआ कि मुझे वीडियो के सामने आने का मौका मिला, मतलब पीछे होता था हुआ कि मेरी वीडियो बन सकती है। मैं गायब रहता हूँ। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली मुलाकात तक।